दोस्तों, इस अक्टूबर महीने में बिल्कुल कम खर्चे में और सबसे जबरदस्त मुनाफा देने वाली दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनकी खेती अगर आप इस पूरे अक्टूबर माह में करते हैं या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इन फसलों को लगा देते हैं तो जबरदस्त कमाई आप इन दोनों फसलों से कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप इनकी बुआई मतलब अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी मतलब कर देते हैं या नवंबर के पहले सप्ताह तक भी अगर आपकी बुआई हो जाती है तो जिस समय पे आपकी फसलें हार्वेस्टिंग पे आएंगी, साल भर के सबसे अच्छे मंडी भाव आपको इनके मिल सकते हैं। और उत्पादन भाई पूरे साल में इन फसलों से जितना उत्पादन मिलता है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन इनका अब आपको लगाने पर मिल सकता है। यानी कि जबरदस्त उत्पादन और जबरदस्त मंडी भाव, शानदार प्रॉफिट के लिए इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लगाने का तरीका, एकदम सही समय मतलब कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कितना क्या आपको इनसे उत्पादन मिल सकता है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए वीडियो पे अंत तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर आप भी इस अक्टूबर के महीने में यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सब्जियां लगाने की अगर आप सोच रहे हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं जिसमें मतलब उत्पादन आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए और मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाए और कम खर्चे में आप अगर अच्छी इनकम लेना चाहते हैं तो इस समय पे आप जो है फूल गोभी की खेती कर सकते हो। और इस सीजन में आप आने वाले दिनों में मतलब फूल गोभी की नर्सरी भी डाल सकते हो और अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो इसका प्लांटेशन भी कर सकते हो। अब जो किसान भाई फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो उनको तो इसके और भी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं, शानदार मंडी भाव मतलब आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने नर्सरी डाल ली है तो प्लांटेशन अगर आपका होता है इस समय पे तो भी आपको काफ़ी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि फूलगोभी की अगेती खेती जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और अब तक काफ़ी किसानों ने इसका प्लांटेशन कर भी दिया होगा और जिन्होंने काफ़ी अगेती खेती की थी फूलगोभी की, उनकी जो फूलगोभी है वो अभी मार्केट में चल भी रही है। तो जब तक आपकी फूलगोभी की फसल मार्केट में आएगी, इस समय लगाने पर चाहे आप नर्सरी डालें या आप प्लांटेशन करें, जब तक आपकी फूलगोभी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है तब तक फूलगोभी की आवक जो होती है मंडियों में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब अगर आप लगाते हैं तो जनवरी के महीने में आपकी जो फूलगोभी है उसकी आवक शुरू होती है, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आप ये मानिए। तो उस समय तक फूलगोभी की मंडियों में आवक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और इस समय पे लगाई गई फूलगोभी का उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। मतलब आवक कम होने की वजह से तो आपको मंडी भाव ठीक ठाक मिल जाएंगे। देखिए, उतने ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेंगे मंडी भाव। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50, 60, 70 रुपए के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे, जिस तरह के मंडी भाव अगेती फूलगोभी के मिलते हैं उतने मंडी भाव तो अगर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 20 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं ना, तब भी काफ़ी शानदार कमाई इससे हो सकती है आने वाले दिनों में। क्यों हो सकती है? क्योंकि इस समय पे लगाई गई आपकी फूलगोभी के भले ही मंडी भाव अगेती फूलगोभी के मुकाबले कम मिले, लेकिन उत्पादन जो है वो अगेती फूलगोभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि अगेती फूलगोभी के फूल की जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, मतलब 400, 500, 600 मैक्सिमम 600, 700 ग्राम तक फूल जो है वो पहुंचता है और 600-700 ग्राम फूल भी उसी का वजन मिलता है जिसका प्लांटेशन अगस्त के आखिरी सप्ताह तक हो जाता है। मतलब इससे जल्दी करते हैं, अगर जुलाई में प्लांटेशन होता है या अगस्त के पहले सप्ताह में प्लांटेशन होता है तब भी वजन कम ही बैठता है, लेकिन अगर अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर में आपका प्लांटेशन होता है तब जाकर कहीं 700-800 ग्राम तक आपको फूल का वजन मिलता है। लेकिन अब अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो फूलगोभी एक सर्दियों की फसल है, इस वजह से क्लाइमेट और मौसम इसके काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होने की वजह से काफ़ी शानदार तरीके से तो ये ग्रो करेगी। रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी इसमें और फूल की साइज़ आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5-2 केजी तक की फूल की साइज़ मिल जाएगी। लेकिन हमें 1.5-2 केजी के फूल नहीं चाहिए। मार्केट में अच्छी वैल्यू आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आपके फूल की साइज़ 1 केजी के आसपास रहेगी, क्योंकि फूल का वजन अगर ज़्यादा हो जाता है, 1 केजी से बड़ा फूल अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं तब आपको प्राइस उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सबसे अच्छे प्राइस 800-900 या मतलब 1 केजी तक का अगर आपका फूल है तो आपको सबसे अच्छे प्राइस मिल सकते हैं उस समय।
तो मतलब वजन भी काफी जोरदार बैठ जाएगा। अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग आप ये मानिए कि 15 से 16 हजार के आसपास प्लांट आ जाते हैं आपके। 1 केजी अगर एक फूल का वजन प्लांट का वजन लेके चले तो लगभग आप ये मानिए कि 150 क्विंटल से कम उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। 150 क्विंटल मान लीजिए, 140 क्विंटल आप मान लीजिए, 140 क्विंटल अगर आपका उत्पादन मिल जाता है और 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार कमाई आप इससे कर सकते हैं। तो और अगर इससे कम मंडी भाव भी मिल जाते हैं, मान लीजिए 15 रुपए से ऊपर आपको मंडी भाव नहीं मिलते हैं, तो भी शानदार प्रॉफिट इससे मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो खर्चा होता है वो एवरेज खर्चा होता है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्प्रे वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नए किसान हैं तो आपकी जानकारी के लिए दे दूं, फूल गोभी अगर आप इस सीजन में लगाते हैं तो किसी भी तरह की रोग बीमारियों का आपको अटैक उसमें देखने को नहीं मिलेगा। स्प्रे वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से 1 आध स्प्रे आप कर सकते हैं सुंडी वगैरह का, अगर बाद में जाकर फरवरी में जाके होता है ये सब, लेकिन फरवरी तक आपकी फूल गोभी का जो प्लॉट है, अब अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो वो खाली हो जाता है। और जनवरी में अगर सुंडी वगैरह का अटैक हो जाता है तो 1 आध आपको सुंडी के लिए स्प्रे करना पड़ सकता है, बाकी और कोई बीमारी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो स्प्रे का खर्चा भी नहीं होता है, प्लास्टिक मल्च का खर्चा भी नहीं होता है। खाद उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे बेसल डोज में, काफी शानदार आपको खाद डालने पड़ेंगे, तभी शानदार आपको उत्पादन मिलेगा इससे। तो देखिए, फर्टिगेशन तो इसमें आपको कोई ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 फर्टिगेशन कर सकते हैं, यूरिया वगैरह भी आप डाल सकते हैं इसमें निराई गुड़ाई के समय, लेकिन बेसल डोज में आपको खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये खाद उर्वरक आपको डालेंगे तो ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और उत्पादन की जो क्वालिटी है, यानी कि फूल की जो क्वालिटी है, आपके जो मंडी भाव है वो आपके फूल की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। और फूल की क्वालिटी आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे। अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे तो उत्पादन भी शानदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी काफी शानदार मिल जाएगी आपको। तो सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। देखिए, 5-6 ट्राली तो आप 1 एकड़ में सड़ी हुई, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए। 50 केजी डीएपी खाद इसमें ले लीजिए और लगभग 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड, कार्बनडाजिम और मैनकोजेब आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, उसके बाद में चाहे तो आप बेड बना के इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक मल्च नहीं लगानी है। और चाहे आप सिंपल और साधारण विधि से, अगर ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है तो किसी भी तरीके से आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं, यानी कि क्यारियां बना के भी कर सकते हैं, नालियां बना के भी कर सकते हैं, और चाहे तो मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम से भी आप जो है, यानी कि फव्वारा इरिगेशन से भी फूलगोभी की खेती की जा सकती है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है इस सीजन में। तो आपकी इच्छा है किस विधि से आप खेती करना चाहें, किसी भी तरीके से आप फूलगोभी की समय पे खेती कर सकते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 या मैक्सिमम 2 फीट आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा डिस्टेंस रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो बेड बना के एक खेती अगर आप करेंगे तो इसमें थोड़ी सी आपकी जो नंबर्स ऑफ प्लांट है वो थोड़े से कम आएंगे, और सिंपल विधि से अगर आप खेती करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े ज्यादा आ जाएंगे आपके। बाकी उत्पादन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नर्सरी जिन किसान भाइयों ने नहीं डाली है वो अभी इसकी नर्सरी डाल लीजिए। नर्सरी डालेंगे तो भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, और नर्सरी जिन्होंने पहले डाल रखी है वो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक प्लांटेशन कर दें, और अगर आखिरी सप्ताह तक प्लांटेशन की योग्य आपकी नर्सरी नहीं होती है तो नवंबर के पहले सप्ताह तक भी अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो भी शानदार भाव मिलेंगे, और नवंबर के मध्य तक भी अगर आपका प्लांटेशन होता है तो भी काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे, यानी कि एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे। जबरदस्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे, मतलब अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए जितने मंडी भाव की हमें जरूरत है उतने मंडी भाव मिल जाएंगे, क्योंकि उत्पादन काफी शानदार मिलेगा इस समय पे लगाएगी फूलगोभी का। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना वो है बंद गोभी की खेती, और इस समय पे बंद गोभी की खेती करने वाले किसान भाइयों को फूलगोभी से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि इसके भाव आपको फूलगोभी से भी ज्यादा मिल सकते हैं उस समय पे। जनवरी फरवरी में तो और भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे दोनों ही फसलों के आपको। तो इस समय पे बंद गोभी की खेती भी आप कर सकते हैं। उत्पादन भी अगेती बंद गोभी के मुकाबले फूलगोभी की तरह आपको काफी शानदार मिलेगा, क्योंकि ये भी एक सर्दियों की फसल है, और मंडी भाव भी जोरदार मिलने की वजह से इससे भी अच्छी कमाई की जा सकती है। लगाने के सही समय की बात करें
तो आप चाहे तो इसका अभी नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद में लगभग 25 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी है वो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक या नवंबर के पहले सप्ताह तक इसका आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों ने, मुझे पता है, नर्सरी अभी तक नहीं डाली होगी, तो भाई नहीं डाली है तो अभी आप इन दोनों फसलों की नर्सरी डाल लीजिए और लगभग 25 दिन बाद में आप प्लांटेशन कर दीजिए। 25 दिन बाद में अगर आप प्लांटेशन करेंगे बंद गोभी का तो आपको शानदार मंडी भाव और उत्पादन मिलने की वजह से इससे भी काफ़ी शानदार कमाई की जा सकती है। और फूल गोभी के लिए जो मैंने आपको खाद्य उर्वरक बताए हैं वही खाद्य उर्वरक इसमें आपको डालने हैं। प्लास्टिक मल्च वगैरह का दोनों ही फसलों में आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लाइन से लाइन की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी बराबर आपको वही रखनी है जो पहली फसल में आपको बताया है। उसी तरीके से, मतलब कोई दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम तरीका है, सेम खाद्य उर्वरक डालने हैं। और दोस्तों इन दोनों ही फसलों के लिए ये जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर और नवंबर काफी ज्यादा सूटेबल है। इस वजह से उत्पादन आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा और अच्छा उत्पादन इन दोनों ही फसलों से जोरदार उत्पादन लेने के लिए खाद्य उर्वरकों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो खाद्य उर्वरक मैंने आपको बताया है, गोबर की खाद डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। काफी किसान भाई क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो सब्जियों की खेती में क्या होता है कि गोबर की खाद की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें गोबर की खाद कम चल जाती है। अगर आपके पास कम है तो कम डालेंगे तो उससे काम चल जाता है। और रासायनिक खाद्य उर्वरक थोड़े बढ़ा के डाल देते हैं तो अच्छा उत्पादन मतलब मिल जाता है। लेकिन ये दोनों फसलें ऐसे हैं जिनमें अगर सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डालते हैं तो इन दोनों ही फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। तो शानदार उत्पादन अगर आपको इन दोनों फसलों से लेना है तो सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 ट्राली आपको डालनी है, तभी उत्पादन आपको अच्छा मिल पाएगा और तभी ये दोनों फसलें आपको अच्छा प्रॉफिट दे पाएंगी। और दोस्तों अब लगाने पर इन दोनों फसलों के मिलने वाले मंडी भावों की बात करें तो देखिए ज्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता मंडी भावों के बारे में, लेकिन अमूमन पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो आने वाले समय में अगर आप इनका प्लांटेशन करते हैं, मतलब अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के मध्य तक भी अगर आपका इनका प्लांटेशन हो जाता है तो कम से कम आप ये मानिए कि 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। और उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 125 से लेकर 150 क्विंटल तक आपको इनका उत्पादन मिल सकता है। और खाद्य उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो 150 से उत्पादन आपको ज्यादा भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।